अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैट्रिक्स कैसा चैप्टर है, कैसा लग रहा है आपको मैट्रिसेस। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया था दिस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है हमें, फाइंड एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स के बराबर है ये 7025 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, ठीक है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, x एंड y के वैल्यूज निकालने हैं। चलो करते हैं जल्दी से। देखिए ये मैंने यही वाला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, दिस फाइंड x एंड y दिखाई दे रहा है। ओके, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास होती है ना इक्वेशन, आपको पता ही होगा हमारे पास होती है जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जांपल ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, कुछ होता है ना ऐसे। हम क्या करते हैं इन इक्वेशंस में, हम इनको सब्ट्रैक्ट या तो एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो दैट हमें x एंड y की वैल्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। ये x प्लस वाई, ये आप समझो ये एक नंबर है यहाँ पे और ये भी एक नंबर है यहाँ पे। हम इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले लिखो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, ठीक है। ये हुआ एक, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, ठीक है। तो ये हुई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम करते हैं, देखो अब मुझे आप बोलो, अगर आपको यहाँ पे होता x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू या कुछ भी 3, आप कैसे करते इन दोनों को, मतलब आपस में इक्वेट कैसे करते। हम देखते हैं यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स ये तो अगर हम इनको ऐड करेंगे सिंपली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो करो सिंपली एडिशन करते हैं, बाय ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब हमने इन दोनों को ऐड किया हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2x, शाबाश 2x है ना, ठीक, यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ से क्या होता है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे, मैट्रिसेस कैसे ऐड होते हैं सिंपली, अगर इनका ऑर्डर सेम है, इसका क्या है 2x2 है, ये भी क्या है 2x2, तो हम इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 + 3 क्या आएगा हमारे पास, 7, 8, 9 एंड 10, तो यहाँ पे 10 मिल रहा है हमें। एंड दिस 0 + 0 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करना है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियोज में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन भी मैंने सिखाया है, तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 7 + 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या मैंने बोला है, अगर इसका ये A11 की जगह है, यहाँ पे भी ये A11 की जगह है, दैट मीन्स ये दोनों जो है कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो 7 + 3 हो जाएगा 10 आ जाएगा, और ये दूसरा जो है एंड ये दिस ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है आपस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का ऐड करके 0 मिल जाएगा। नाउ दिस 2 + दिस 0, ये क्या मिलेगा 2, शाबाश। फिर दिस 5 + दिस 3, वो क्या मिलेगा हमें 5, 6, 7, 8, ठीक है 8 मिलेगा हमें। तो हमें मिल रहा है 2x, ये दोनों y कैंसिल होके इन दोनों का ऐड करके 2x मिला, एंड इन दोनों मैट्रिसेस का ऐड करके, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करके हमें ये मैट्रिक्स मिल रहा है। एंड इसका ऑर्डर भी क्या है 2x2, शाबाश। अब फिर हमें क्या निकालना है, मगर x निकालना है हमें y ने हमें 2x नहीं, हमें x निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2x, तो हम करते हैं, तो x कैसे निकालेंगे ज़रा बोलो। जैसे होता है ना हमारे पास, देखो मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बोलती हूँ, हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल 2x = 10, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना है, हम क्या करते हैं x = 10, इस 2 को यहाँ लाएंगे, ये क्या बन जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। या ऐसे कर सकते हैं, जब 2x = 10 एंड ये x को क्या करेंगे, हम इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे 1/2 × 10, है ना, ठीक। मतलब ये यहाँ से अगर मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए, ये क्वेश्चन के साथ नहीं है। तो हमारा जो ये x है ये किसके बराबर आएगा, इस 2 को क्या है, इसको यहाँ से लाओ, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, 1/2 बन जाएगा ये 1/2 × 10, यहाँ से क्या है 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, शाबाश। यहाँ तक समझ आया। अब करो दिस x = टू, ये क्या हो 2 जो है ये क्या हो जाएगा, इन सबको डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/2 इन सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही उसी का मतलब हुआ, जो ये 2 है ये इन सबको डिवाइड हो जाएगा। अब करो ये क्या, अब 1/2 × 10 क्या आ जाएगा,
शाबाश, ये क्या हो जाएगा ऐसे 1/2 इंटू 10 है ना, फिर आ जाएगा ये 1/2 इंटू 0, शाबाश, फिर आ जाएगा ये 1/2 इंटू है ये 2, शाबाश, फिर 1/2 इंटू है क्या है 8, शाबाश। फिर अब बोलो क्या मिलेगा हमें x का वैल्यू। इसको आप एक ही स्टेप भी बना सकते हो, यहाँ से सिंपली 2 को यहाँ लाओ, डिवाइड में आ जाएगा ये, तो ये फिर ऐसे कट जाएगा, ठीक है। फिर 10 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 5, शाबाश। फिर इससे जैसे 2 5 10 2, तो ये तो 0 है तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही मिलेगा, 2 इंटू 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 मिलेगा हमें, तो 5014 यही है ना, 5014, दिस इज आवर x, ठीक है, हमें मिल गया x। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें, रुको, ये हमारा x हुआ, अब निकालना है हमें y, ठीक है ना, हमें x एंड y दोनों निकालना है। अब निकालना है y, हम क्या करते हैं, ये x जो है ना, हम इसका वैल्यू किस में डालते हैं, या इस इक्वेशन में डालेंगे या फिर इस इक्वेशन, दोनों में से में हम किसी में भी डाल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है, यही है ना, फर्स्ट दिस एंड दिस इज सेकंड, तो या इस x का वैल्यू या तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे या फिर इस सेकंड इक्वेशन में, अपनी मर्जी है, ठीक है। हमें क्या मिलेगा वहां से, y मिलेगा हमें, ठीक है। तो डालते हैं, हम करते हैं पुट, जो ये x का वैल्यू हमें है, पुट x इन किस में डालेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ x हमें डालना है, किस में डालना है, चलो हम फर्स्ट में डालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें क्या मिल रहा है, हमें है x प्लस वाई इज इक्वल टू, वो है हमारे पास 7 0 2 एंड 5, शाबाश। अब करो जो x का वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, या ऐसे करो, पहले हमें क्या निकालना है, y निकालना है हमें, y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 7 0 2 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ये अलग है, तो 7 0 2 5, तो ये x है ना, इसको इधर लाओ, माइनस x, ठीक है, समझ आ रहा है। तो दिस y इज इक्वल टू 7 0 2 5, ये तो हुआ मैट्रिक्स। अब ये इस x का वैल्यू डालो, x का वैल्यू क्या है 5014, शाबाश, डालो 5014, ये हुआ हमारा 5 0 1 एंड 4, ओके। अब करते हैं दिस y इज इक्वल टू, इनका क्या है सब्ट्रैक्शन, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर तो आपको देखना आता होगा है ना, मैंने सिखाया है इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी और बाकी क्वेश्चंस में भी मैंने सिखाया है। जिसको नहीं आता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस वो देखिए, आपको समझ आ जाएगी। तो क्या होता है, इसका मैटर, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, दैट मीन्स इनका एडिशन है सब्ट्रैक्शन आराम से हो सकता है। बट क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये है ना फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा है फर्स्ट एलिमेंट, ये तो ये दोनों इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। इस एलिमेंट का किसी और इस 5 के बगैर इनमें से किसी के साथ सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, मतलब नहीं करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमें नहीं करें, रूल है। तो इनका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करना है, तो 7 - 5 करो, क्या आएगा, ऐसे करो 7 - 5, यहाँ से क्या मिलेगा 0 - 0, यहाँ से क्या मिलेगा 2 - 1, शाबाश, फिर 5 - 4, राइट। तो हो गया हमारा ये क्या है 2 क्रॉस 2। अब इसी y को करो सोलो, ये क्या मिलेगा हमें 7 - 5 इज इक्वल टू, क्या होता है 7 - 5, वो आ रहा है 2, ओके। फिर 2 - 0 - 0 इज 0, 2 - 1 इज 1 एंड 5 - 4 इज 1। नाउ दिस इज आवर y मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा x, दिस इज आवर y, दिस एंड दिस, बस ये है ना, ओके हो गया हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या बोला था x एंड y के वैल्यूज निकालने हैं एंड हमें मैट्रिक्स ये इक्वेशंस दी गई थी। अब आते हैं हम पार्ट सेकंड की तरफ। अब हमारा दूसरा पार्ट हमें बोल रहा है 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू -2 -1 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो करते हैं हम ये सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने किया वो समझ आया अच्छे से, तो ये मैंने सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, हाँ ये मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा है, फाइंड x एंड y, तो 2x ये इसके बराबर है एंड 2x + 3y इसके बराबर है एंड 3x + 2y किसके बराबर है, दिस 2 -2 -1 एंड 5। चलो करते हैं, हमें क्या है, एक सेकेंड,
हम लिखते हैं पहले कौन सी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था मतलब इसके पार्ट फर्स्ट में जैसे हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। तो 2x + 3y जो है वो किसके बराबर है, वो हमारी है 2, 3, 4 एंड 0। ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन कौन सी है, दिस ये 3x + 2y क्या है इज इक्वल टू -2 -1 एंड 5। तो ये हुई हमारी सेकेंड इक्वेशन। बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हमें इन दोनों में से x एंड y के वैल्यू, हमें x एंड y के वैल्यूज निकालने हैं। हमें इस तरीके से करना है प्रोसीड इनको कि हमें ये या तो x कैंसिल होना चाहिए या फिर y कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम एक वेरिएबल, जैसे मैंने आपको पार्ट थर्ड में किया था, देखो हमने पार्ट फर्स्ट में कैसे किया था, x को कैंसिल किया था तब जाके हमें x का वैल्यू निकला, फिर हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इसमें, फिर y का वैल्यू निकला। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वेशंस हैं तो हमें क्या करना है, या तो x कैंसिल होना चाहिए या फिर y कैंसिल होना चाहिए। बट ये तो बराबर है नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या तो 2x और 2x होने चाहिए या फिर 3y एंड 3y, वो तो है नहीं। हम क्या करेंगे, या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे पहला क्या है 3, तो ये बन जाएगा 3 2 6, 6x बन जाएगा, है ना। ठीक, और इसको क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई, समझ आ रहा है, इसको करेंगे इस 3 से इस सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या आएगा, यहाँ पे भी 6x आ जाएगा हमें, यहाँ पे भी 6x आ जाएगा। फिर उससे क्या हो जाएगा, 6x एंड 6x को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बराबर है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, y और y को हमें बराबर लाना है। अगर y एंड y को हम बराबर लाएंगे तो हमें इस इक्वेशन को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बन जाएगा 6y एंड बाकी इनको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इस 2y को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी बन जाएगा 6y, उससे y हो जाएगा कैंसिल एंड हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों तरीकों से, या तो आप y को बराबर लाओ उस तरीके से भी हम कर सकते हैं या फिर x को बराबर लाएंगे उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चलो x को बराबर लेते हैं। ठीक है, इसको बराबर लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पे x से पहले क्या, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है ना, कोफिशिएंट मतलब जो इसके सामने होगा लिखा हो नंबर, रियल नंबर। तो इस 3 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करते हैं, करो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, समझ आ रहा है, एंड जो ये इक्वेशन सेकंड है इस इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या लाना है, x हमें बराबर लाना है। अगर इसको 3 से किया तो इस 2 से इससे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। यहाँ तक समझ आया, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, हम क्यों कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई, ये आपको नहीं बता रहे ये सब, मतलब क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मैंने सोचा कि आपको ये एक्सप्लेन करना, बिकॉज अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर आपको इक्वेशन दी जाएगी ना आप खुद करोगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड में, फिर देखो क्या आता है, देयरफॉर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 3 टू 6x, सॉरी 6x प्लस 3 इंटू 3 9y, शाबाश। फिर ये किसके बराबर आएगा, इस 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को, वो आएगा 3 2 6 ये आएगा, फिर 3 3 9, फिर आए 3 4 12 एंड 3 0 0 आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम रखेंगे। ठीक है, अब करते हैं इस इक्वेशन, हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, वो भी लिखना है हमें। तो 3 2 6, वो भी आएगा हमें 6x, फिर आएगा हमें प्लस 3 2 2 4। ठीक है, 4y इज इक्वल टू इस 2 से इन सब को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4, 2 2 4 -4, 2 1 2। ठीक है, तो -2, 2 5 10। ठीक है, लेकिन -10 नहीं, 2 इंटू 5 10, तो प्लस है तो दोनों प्लस ही रहेंगे। तो ये फोर्थ इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ तक समझ आया सबको, शाबाश। अब क्या करना है हमें, ये दोनों तो सेम आ गए ना, इनको हमें कैंसिल करना है। अब कैंसिल कैसे करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ऐसे तो ये नहीं होंगे कैंसिल, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नहीं थर्ड। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, शाबाश।
थर्ड एंड फोर्थ कौन सी हमारे पास है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इनको सब्ट्रैक्ट है करते हैं आपस में, तो इनके जो साइंस है ना वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो इनको करते हैं हम सब्ट्रैक्ट, तो ये प्लस 6x है, ये माइनस ये है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो या चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 6x है, तो ये भी प्लस 6x था, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस बन जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 9y है, इसको क्या करते हैं 4y, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा शाबाश 5y, वो किसके बराबर आएगा हमें, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये है ना प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 6 माइनस 4 क्या मिलेगा हमें 2। अब क्या है तो 9, अब आप अगर सिंपली अगर आप यहाँ पे ये नहीं देखोगे माइनस, आप करोगे 9 माइनस 4, वो क्या मिलेगा हमें 9 माइनस 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आपको 5 मिल जाता है ना, आपको मिल जाता 5। बट क्या है यहाँ पे ये माइनस हमने क्या लिखा सब्ट्रैक्ट, तो उस वजह से क्या होता है इनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो जब ये प्लस बन गया तो इन दोनों का जो है ये भी प्लस 9 है, यहाँ पे भी प्लस बन जाएगा प्लस 4, तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 क्या आएगा हमारा 9 10 11 12 एंड 13, शाबाश, ये आ जाएगा हमारा 13। अब आया समझ में क्या कर रही हूँ, तो अब क्या करना है, अब ये दिस कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स है ना, तो 12 प्लस करना है 12, फिर ये है ना -2, तो इनका क्या करना है सब्ट्रैक्शन, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, दैट मीन्स 12 प्लस 2 करना है, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 14। ओके, नाउ ये मैट्रिक्स है ना, तो एंड ये 0 यहाँ पे है, फिर माइनस करो इसको, ये 10, तो क्या आएगा ये दैट मीन्स यार 10 माइनस 0 करो वो तो 10 ही आएगा ना, लेकिन माइनस आएगा, ठीक है, तो आ जाएगा हमें, तो हमें क्या मिल रहा है 5y इज इक्वल टू 2 13 14 एंड -10, ये हमारी इक्वेशन मिल गई। बट हमें क्या निकालना है y, सिर्फ ओनली y निकालना है हमें, दैट मीन्स x या y निकालना है हमें, 5y नहीं निकालना है। हम उसी तरीके से करेंगे, y को एज सच ऐसे ही रखेंगे, इस 5 को क्या करेंगे इनके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ रहेगा हमें 2 13 14 एंड -10, शाबाश। अब क्या हो जाएगा, ये जब इसको डिवाइड में आएगा तो ये मिलेगा हमें, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2/5, ओके, अगर कहीं पे कैंसिल हो जाता है तो वो करेंगे, अगर नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। 13 डिवाइडेड बाई 5, फिर है 14 डिवाइडेड बाई 5, फिर है जब 10 डिवाइडेड बाई 5 लिखेंगे वो क्या हो कैंसिल हो जाएगा ना, 5 × 5 2 = 10, तो मिलेगा हमें 2 - 2, शाबाश। अब आया समझ, ये कैसे आया, तो ये हमारा y का मैट्रिक्स हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें x निकालना है। x निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम करते हैं ये y का वैल्यू हमें किसी जगह डालना है, मतलब किसी इक्वेशन में जहाँ से हमें x मिलेगा। देखो हम फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, हम सेकंड में भी डाल सकते हैं, हम थर्ड में भी डाल सकते हैं, हम फोर्थ में भी डाल सकते हैं। हमें क्या मिलेगा, हम इन सब में क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू पुट करके हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके है तो ये बड़ा मतलब नंबर मिलेगा हमें। हम ट्राई करते हैं, हम जो हमें स्मॉल नंबर्स में, मतलब यहाँ पे 6 4 मतलब या 6 9 फिर यहाँ से 12 है ना, मतलब बड़े बड़े नंबर्स हैं तो हमें ज़्यादा बड़े मल्टीप्लाई भी मिल जाएंगे। हम y का वैल्यू क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, ठीक है, फर्स्ट में भी डाल सकते हैं सेकंड में भी, चलो हम फर्स्ट में डालते हैं। तो वहां से क्या निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो करते हैं पुट दिस y या वैल्यू ऑफ y लिखो इन किस इक्वेशन में, दिस फर्स्ट में डालते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू किसके बराबर है हमें 2 3 4 एंड 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड इसमें क्या डालना है, हमें पुट करना है, हमें y का वैल्यू पुट करना है। हम करते हैं चलो हम ऐसे करते हैं, पहले 2x इज इक्वल टू इस 2 3 4 एंड 0 है ना, ये अगर ये 3y इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, शाबाश, ये माइनस बन जाएगा, -3y। किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन, तो अब आ रहे हैं हम दिस 2x, ये क्या बन जाएगा हमारे पास। अब y का वैल्यू डालो, पहले तो ये मैट्रिक्स हम ऐसे लिखेंगे 2 3 4 0 एंड दिस इज -3 × y, y का क्या है, y है ये, तो y का वैल्यू डालते हैं 2/5, शाबाश। अब क्या है 13/5 एंड 14/5 एंड दिस इज -2,
ओके यहाँ तक समझ आया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये 2x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक ऐसे इज इक्वल टू 2 3 4 0, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। तो इसको 3 क्या है, ये 3 इस सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट को ये मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे कैंसिल करना है, ठीक है। तो अब करते हैं मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, 3 × 2 6, 6/5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/5, शाबाश। अब इसको करते हैं इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 5, ओके। फिर आ जाएगा हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 3 4 are 12, 3 1 are 3 और 4 42 डिवाइडेड बाई 5, ये ऐसे मैट्रिक्स है। फिर आ जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, हमें मिल जाएगा 3 × 2 6, तो -6 मिलेगा हमें, ठीक है। ये साइन है ना, ये हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ये 3 का अपना माइनस नहीं है, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फिर इस माइनस को आप बाहर ही रखो, हम सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे सिर्फ 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका साइन हमें साथ नहीं लाना है, इसका मतलब है हमें इस सारे को फिर फिर सारे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब करते हैं इसको माइनस। जब हमने इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2x इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2। ये नहीं समझना ये बड़ा है ये छोटा है तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नहीं, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखने। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, इसके भी नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो 2 × 2 एंड 2 × 2, दैट मीन्स इनका हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको क्या करना है, 2 माइनस करना है 6/5। अब जरा देखो 2 - 6/5 कैसे करेंगे, देखो जब हमारे पास होता है ना, हम 2 - 6/5 कैसे आएगा, 5 × 2 10, 10 - 6 डिवाइडेड बाई 5, वो क्या मिलेगा हमें 4 डिवाइडेड बाई 5। आया समझ कैसे मिलेगा हमें, तो हमें आ रहा है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसी तरीके से 3 - 39/5 हम करेंगे, 3 - 39/5, वो क्या मिलेगा 5 3 are 15, ये रफ है यहाँ से, ये मैं इसको साइड में रखना, ये रफ है। 5 3 are 15 - 39, तो डिवाइडेड बाई 5, वो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 9 - 4, 3 - 1 2 मिलेगा, हाँ, लेकिन -24/5, तो -24/5, शाबाश, -24/5। फिर इसी तरीके से हम करेंगे 4 - 42, 4 - 42 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 are 20 -42 डिवाइडेड बाई 5, वो आएगा हमारा, करो इसमें से 42 को माइनस करो, 22 रहेगा, -22 डिवाइडेड बाई 5 रहेगा, ठीक है, -22, तो ये रहेगा -22 डिवाइडेड बाई 5, शाबाश। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, अगर कहीं पे भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, तो दैट इज़ वाई मैं हर एक कोई स्टेप मतलब ना एक्सप्लेन करके डिटेल में समझा रही हूँ कैसे करते हैं, कहाँ पे माइनस आएगा, कहाँ पे प्लस। तो 0 - 6 करो, क्या आएगा 0, ये दिस माइनस, फिर ये अपना माइनस है एंड ये 6 का अपना माइनस है, ये बन जाएगा 0 + 6, दैट मीन्स हमें +6 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा +6, ठीक है। अब देखो ये मिल गया हमारा 2x, बट हमें क्या निकालना है, सिर्फ x निकालना है, हमें सिर्फ x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं अब यहीं पे एंड करना चाहूंगी। तो दिस x इज इक्वल टू, इस 2 को यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इन सब को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ से क्या है 4/5, माइनस में हर एक स्टेप खोल के दिखा रही हूँ, तो इसमें टाइम भी लगेगा, स्टेप्स भी ज़्यादा होंगे, बट समझ आ जाएगी आपको अच्छे से। फिर अगर इस तरीके का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा, वो आपको समझ, आप फिर वो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4/5 -24/5, 22/5, तो 6, ये तो ऐसे ही रहेंगे, बट ये 2 है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा 1/2। तो इस यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, तो अब करो 1/2 इन सब को मल्टीप्लाई, इस सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तो यह हो जाएगा 1/2 × 4/5, क्या आ जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, 2 × 2 2 = 4, दैट मीन्स हमें 2/5 मिलेगा, शाबाश। फिर हमें मिलेगा ये इस 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -24/5 के साथ, तो ये हमें मिलेगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, दैट मीन्स -12 डिवाइडेड बाई 5 मिलेगा हमें, शाबाश। समझ आ रहा है यहाँ पे। तो फिर
हम इस 1/2 को ये ऐसे सिंपली ये ऐसे देखो 1/2 अब करना है इंटू -22/5 ये क्या मिलेगा 2 2 1 2 2 1 2 दैट मीन -11/5 मिलेगा हमें -11/5 फिर आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 1/2 ये 1/2 मल्टीप्लाई करना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 वो क्या आएगा 2 × 3 = 6 तो 3 मिलेगा यहाँ पे शाबाश। अब देखो ये हमारा x का वैल्यू क्या मिल गया है 2/5 -12/5 -11/5 3 तो हमारा x क्या मिल गया ये हमारा x मिल गया एंड ये हमारा क्या आएगा y मिल गया। ठीक है यहाँ पे समझ आया सबको कैसे हमने किया थोड़ा सा लेंथी था थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था बट क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट ये था यहाँ से भी हमें x एंड y के वैल्यूज़ निकालने थे हमने निकाले एंड दिस वाज आवर पार्ट सेकंड जहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड यहाँ से भी हमें x एंड y के वैल्यूज़ निकालने थे एंड इसको हमने किया इतनी आसानी से किया ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा आपको पहले लगेगा बट मैंने हर कोई स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करके खोल के आपको बोला है तो आई होप आपको समझ आ जाएगी ये सारा अच्छे से बट सारा देखना वीडियो देखना तभी जाके आपको समझ आ जाएगी। ठीक है अब आई थिंक x एंड y के वैल्यू ठीक है तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया इसका फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कवर किया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा एंड यहाँ तक काफ़ी है। अब थैंक यू।